हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग एनसीईआरटी ट्राई दीज पेज नंबर 65 का, जिसमें एक ट्राई दीज तो आपको ये मिला हुआ है जिसमें कि कम नंबर्स है और छोटे नंबर्स है, और एक ट्राई दीज यहाँ आपको मिला हुआ है जिसमें ज़्यादा नंबर्स है। और जो नेक्स्ट जो ट्राइदीज है जो कि 66 पेज पर है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है। तो आपको क्या करना है, इन सभी के अंदर मोड निकालना है। मोड होता क्या है, जब डाटा के अंदर कोई नंबर, जो भी नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार आता है, वही मोड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई गई है जिसमें कि 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 14 टाइम्स। तो जो ये 2 है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 1 के मुकाबले में, 3 के मुकाबले में, 4, 5, 6 के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से इस डाटा का जो मोड है वो कहलाए, वो होगा 2। 2 इज़ द मोड। वैसे ही हमें अब इस ट्राइदीज में और इस ट्राइदीज में पता करना है कि क्या आएगा। ये यहाँ भी ये ट्राइदीज है। क्लियर है दिस वन। चार हो गए क्वेश्चन ये टोटल मिला करके। तो चलिए अब इनको करते हैं, लेट अस डू। अच्छा, एक बात और, जो यहाँ पर है, यहाँ पे मोड ही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हाइट दे रखी है 25 चिल्ड्रन की। अब मोड निकालना है इस हाइट का जो कि सेंटीमीटर में है। एक जो चीज़ है ना, यहाँ पर 16 दे रखी है। 16 सेंटीमीटर की हाइट थोड़ा ना होती है किसी बच्चे की। 16 सेंटीमीटर तो बिल्कुल बेबी टाइप में होता है, बेबी का होगा, छोटा सा बच्चा होगा उसका होगा। नहीं तो अगर टीचर्स इसको कुछ करेक्टनेस करवाए, मान लिया कि 161 करवा देते हैं या 163 करा देते हैं, तो आप वो कर लीजिएगा। नहीं तो हम अपनी तरफ से ले करके चल लेंगे, वो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से हम इसको कर लेंगे। अब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द मोड हेयर, यहाँ पर जो मोड आया है इससे आप क्या समझते हैं, हमें ये भी डिस्कस करना है। तो करेंगे डिस्कस जैसे ही क्वेश्चन की बारी आएगी। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले ये दो पार्ट्स है जिसके अंदर जो नंबर्स है वो आप देख पा रहे हैं 0 से लेकर के मैक्सिमम 6 तक है। तो वो नंबर्स यहाँ पर लिख देते हैं, 0, 1, 2, 6 तक ये कर दिए। इसके बाद जो है हम वो इतने नंबर्स बोलेंगे जितने हम याद रख सकते हैं। जैसे कि 4 नंबर तक अगर याद रहते हैं तो 4 नंबर तक बोलेंगे। उंगली रख लेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। और बीच में बात नहीं करनी, क्योंकि बात करते हैं तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ पर आपने एंडिंग की थी, फिर आपको दोबारा से करना पड़ता है। वैसे तो ये कम नंबर से तो इसमें ऐसी स्थिति नहीं इतनी पैदा होती, लेकिन ज़्यादा नंबर होते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो 2653 मैंने 4 नंबर बोले, 2653। आप इसे फेयरली अच्छे से कीजिएगा, मैं पेंट पर कर रहा हूँ तो थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। 2653, 0343, 0343, 2452, 2452 और लास्ट में 4 है। तो जो 0 है वो 1 टाइम आया है, और 1 तो आया ही नहीं कुछ भी। 2 आया है, वो 3 बार आया है। 3 भी 3 बार आया है। 4 3 टाइम्स आया है। 5 2 टाइम्स आया है। और 6 ये 1 टाइम आया है। राइट। अब जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही तो होता है मोड। यहाँ पे 2 3 4 बराबर नंबर में आ रहा है और सब बाकी सब डाटा से ज़्यादा है।
तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 जो है यहाँ पर मोड होंगे, 2, 3 एंड 4, जो कि 3 बार आए हैं, राइट। 3 बार आए ना ये, इसलिए ये जो 3 नंबर है यही आपके मोड होंगे। बोलिए क्लियर है ये? गुड। तो फिर इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि 2, 3 एंड 4 ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, इसलिए देयरफॉर दीज आर द मोड फॉर द गिवन डाटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास है करने के लिए नेक्स्ट पार्ट, दिस वन। ये करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सा डाटा आया हुआ है। एक तो 2 है, 14, 16, 12 और 10 एंड 18, ये नंबर्स आए हुए हैं। 2, 14, 16, 12, 10, 18। इसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करें, तो उसी हिसाब से इसमें टेबल में हम इसको लिख देते हैं। पहला नंबर आएगा 2, फिर 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16 एंड 18। कई बार होता है रह जाता है कोई नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बाद में लिख देंगे। इसके लिए हम टैली मार्क्स करें 2, 14, 16, 12, 2, 14, 16, 12। मैं निशान लगा देता हूँ, आप उंगली रख लीजिए जब आप सम ऐसे वाले को सोल्व कर रहे हो, तो ताकि कुछ गलती ना हो जाए, आप नंबर मिस ना कर दें जहाँ पर आपने करना छोड़ा था। 2, 14, 16, 12, 2, 14, 16, 12। फिर है 14, 14, 16, 14, 14, 14, 16, 14। फिर है 10, 14, 18, 14, 10, 14, 18, 14, 18 एंड 14। क्लियर हो गया? अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार आई है। 2 1 टाइम आया है, राइट। कितनी बार आया है 2? एक बार आया है, तो ये 1 लिख दिया। 10 एक बार आया है, 12 भी 1 टाइम आया है, 14 है जो कि 6 टाइम्स आया है, 4, और ये एक स्लांटिंग वाली है तो 5 बनता है, ये पूरा 5 को शो करेगा। और एक ये 1, 5, 1, 6, ये हुआ 2, और ये 1, 1, 1, 2, 1, 3, 6, 9, 2, 11, 1, 12, 12 टोटल बनते हैं, टोटल। तो ये टोटल है भी कि नहीं? 4 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है, तो हो गए 12, और 12 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले करके देखा हुआ है। क्लियर है? जैसे स्टेटमेंट ये लिखी थी वैसे ही स्टेटमेंट इसकी भी लिख देंगे, बिकॉज ये करके डिक्टो स्टेटमेंट मैंने लिख ली, कॉपी पेस्ट। बिकॉज यहाँ पर 14 आ रहा है तो यहाँ 14 लिख देंगे, बिकॉज 14 हैज कम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर 14 इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। 14 जो है वो हुआ मोड इस गिवन डाटा का। क्लियर है? ये दोनों पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट, दिस वन। इसमें डाटा कुछ ज़्यादा ही है,
अगर आप इसको देखेंगे तो 10 से लेकर के 20 तक का कोई आया हुआ, 20 तो आया भी नहीं है, 10 भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, 11 भी नज़र नहीं आ रहा। तो 12 से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो 10 से भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई रहना नहीं चाहिए, फालतू आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे ही करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप वीडियो पॉज कर दीजिए और इस सम को आप खुद करके देखिए। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो जाएगा। और अगर दिक्कत है तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब इसके लिए हमने स्टार्ट करना है, कहाँ से करें? 12 से। 11 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो 12, 13 और इस तरीके से हम 19 या 20 तक कर देते हैं। 20 तक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 20 है ही नहीं। ये कर दिया मैंने। इसके बाद अब टैली मार्क्स 12, 14, 12, 16, 12, 14, 12, 16, 12, 14, 12, 16, 15, 13, 14, 18, 15, 13, 15, 13, 14, 18, 14 and 18, 19, 12, 14, 15, 19, 12, 14, 19, 12, 14, 15, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 15, 16, 16. Okay, 15, 17, 13, 16, 16, 15, 17, 15, 17, 13 और 2 बार 16 है। अब मैंने 5 नंबर लिए क्योंकि एक नंबर यहाँ पर 16 डबल बार आ रहा है, तो ये तो याद रह जाएगा, इसलिए 16 and 16, 15, 15, 13, 15, 15, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 15, 17, 15, 14 and 15। फिर है 13, 15, 14, 13, 15 और 14। ठीक है, तो अब इसके नंबर्स है वो लिख देते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हुए। 3, 4 कितनी बार आए फ्रीक्वेंसी इनकी, 5, 10, 6, 5 + 5 10, ये 5 था, 4 करके एक स्लांटिंग आ गई तो 5 को शो कर रहे हैं। इसी तरह से ये 5 + 1 6, ये 2, 1 and 1। अब काउंट करके देखते हैं कि क्या हमारा सही है। जितना डाटा यहाँ पर है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। 4, 3, 7, 5, 12, 22, 6, 28, 2, 30, 31 and 1, 32। 32 है वो टोटल आ रहा है, इसका मतलब हमारा सही है क्योंकि ये भी 32 ही है। 1 and 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, ये हुआ 25 और एक ये 1, 25, 6, 31 + 1 32, 32 है ये। तो ये हमारा आंसर ठीक है। गलती हो सकती है तो दोबारा रीचेक कर लीजिए रफ में करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा
और जब आप इसमें अच्छे हो जाएंगे तब तो गलती होगी ही नहीं। ओके, ये ट्राई दीज नंबर 2 है का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्योंकि यहाँ पर 10 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब कि 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, तो फिर यहाँ पर जो मोड होगा वो होगा 15, राइट, बिकॉज 15 हैज कम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, देयरफॉर 15 इज द मोड फॉर द गिवन डाटा। 15 यहाँ पर मोड हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्राई दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2। 25 चिल्ड्रन की हाइट्स दे रखी है, हम इसको 16 ही मान लें या फिर क्या करें, अपनी तरफ से ले, टीचर जैसे कहे वैसे आप बदलाव कर दीजिएगा। हो सकता है किसी बेबी का लिया हो इन्होंने एग्जांपल, हाइट्स ऑफ 25 चिल्ड्रन आर गिवन बिलो, ये चीज़ है। तो क्लियर हो गया। तो अब 16 भी काउंट कर लेंगे। बाकी जो ये हाइट दे रखी है ये 160 से लेकर के 170 के बीच में है। 160 तो यहाँ पे है, 170 कहीं पर भी नहीं है, तो 170 ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक 16 भी ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिया है वैसे ही। ठीक है। अब यहाँ जो डाटा है वो है जैसे 168, तीन मुझे एक बारी में याद रहेंगे तो मैं तीन ले रहा हूँ, दो रहते हैं तो दो लेंगे। 168, 165, 163, 168, 165, 163, 160, 163, 161, 160, 163 and 161, 162, 164, 163, 162, 164 and 163, 162, 164, 163, 162, 164 and 163, 160, 163, 16, 160, 163 एंड जो 16 है वो। हम ये जो ना 16 वाला है तो हटा ही देते हैं, इसको लेते ही नहीं। ठीक है, इसे काट दिया मैंने, क्योंकि 16 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, ये कोई बेबी होगा, और बेबी भी कैसे है, ये चिल्ड्रन नहीं कहते फिर वो, इसलिए ये मैंने काट दिया। इसको 160 के अंदर शामिल कर लेते हैं। ठीक है। बाकी जो आपके टीचर्स जो कहें आप उसी हिसाब से ये डाटा बदलाव कर सकते हैं। तो इसको 160 में शामिल कर लेते हैं, 160 कर लिया मैंने इसको, तो 160 वाले में डाल दिया इसको। फिर अगला नंबर है 165, 163, 162, 165, 163, 162, 163, 164, 163, 163, 164 कहाँ गया, ये रहा, एंड 163। आपको समझ में आ रहा है ना। ध्यान से ऐसे ही आप करके देखिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। 160, 165, 163, 160, 165 एंड 163 और फिर 162, ये हुआ। अब इसकी काउंटिंग है वो लिख देते हैं, ये 4 है, ये 1, फ्रीक्वेंसी कितनी बार है नंबर के अंदर लिखेंगे, टैली मार्क्स में थे ये, तो 4, ये 9, ये 3, 3 एंड 1। अब टोटल जब कर रहे हैं हम तो 4, 1, 5, 4, 9, 9, 18, 3, 21, 3, 24, 1, 25, टोटल 25 आ रहा है। अब ये नंबर हम उधर देखते हैं, ये 25 है क्या।
तो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 4 5 9, यहाँ भी इसको मिला करके 6 हो गया। 4 5 9 6 15 15 5 20 20 एंड 5 25 25 ही आ रहा है हमारा आंसर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हमने कर दिया आसानी से। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। क्योंकि 163 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए 163 जो हुआ ये हुआ मोड। आप डाटा के अंदर यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये लिख लीजिएगा हाइट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट्स इन सेंटीमीटर, ये टेलीमार्क्स का कॉलम हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। और अब जो इन्होंने पूछा है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द मोड हेयर, यहाँ पर आप इस मोड से क्या समझते हैं। बाय द मोड वी केम टू अंडरस्टैंड दैट द एवरेज of the children of this area is 163 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर ये लिख देते हैं हाइट ऑफ मैक्सिमम, दैट द हाइट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया इज 163 सेंटीमीटर, ये लिख दीजिए। तो ये क्या होगा आपका, हमें इसके बारे में ये चीज़ पता लगती है। क्लियर है, ज़्यादातर बच्चों की हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर की है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई दिक्कत है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे कोई और नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।